स्वागत है आपका नेक्स्ट टॉपर जीके की क्लास में। तो आज हम लोग देखेंगे साइंस से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगामी रेलवे के एग्जाम में आने वाले हैं और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 को कंप्लीट किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए उसे भी देखिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन डी। और ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन आपको ग्रुप डी के 2019 के एग्जाम में आ चुका है। तो विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है या रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं? कोयला, पेट्रोलियम, कच्चा तेल, डीजल। तो ये पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं की कमी किस रोग का कारण बनती है? स्कर्वी, एनीमिया, घेंघा, रतौंधी। तो लाल रक्त कणिकाओं की कमी से एनीमिया रोग होता है। डीएनए कोशिका के किस भाग में पाया जाता है? तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में भी बात किया था। ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्मा, नाभिक, गोल्जी बॉडी। तो डीएनए जो है नाभिक न्यूक्लियस में पाया जाता है। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथीय अंग कौन है? तो यकृत। पानी का विद्युत अपघटन करने पर क्या निकलता है? तो पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। तो H2O से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो जो सही जवाब है वो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो अगर आपने तत्वों का वर्गीकरण पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि तत्वों के आवर्त सारणी में हाइड्रोजन सबसे फर्स्ट है और हाइड्रोजन गैस है। तो सबसे हल्की गैस है और सेकंड में है हीलियम। और सबसे हल्का धातु जो होता है आपका वो होता है लिथियम। सफेद सोना किसे कहा जाता है? प्लेटिनियम, कपास, चांदी, एल्युमिनियम। तो सफेद सोना जो है कपास को कहा जाता है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी का रोग होता है। और विटामिन सी का जो नाम है, रासायनिक नाम जो होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। आंख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? रेटिना, लेंस, आइरिस, कॉर्निया। तो आइरिस जो है वो प्रकाश को नियंत्रित करता है। जब आप अंधेरे से उजाले में जाते हो तो आपका जो आइरिस है वो एकदम सिकुड़ार होता है, तो धीरे धीरे खुलने में ना टाइम लगता है उसको। तो आइरिस ही जो है ऐसा करता है। रेडियोधर्मिता का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? बैरोमीटर, गीगर म्यूलर काउंटर, स्पीडोमीटर, हाइड्रोमीटर। तो यह है गीगर म्यूलर काउंटर जो रेडियोधर्मिता का पता लगाता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, डायबिटीज, घेंघा, एनीमिया। तो इंसुलिन जो अग्नाशय से निकलता है, अगर उसकी कमी हो गई तो डायबिटीज आपको हो जाएगा, जिसको मधुमेह भी कहते हैं। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो सबसे गर्म ग्रह जो है सौर मंडल का वो है शुक्र ग्रह। मनुष्य की आंख में दृष्टि का चित्र कहाँ बनता है? जब हम किसी चीज को देखते हैं तो उसका चित्र हमारी आंख में कहाँ बनता है? लेंस में, आइरिस में, रेटिना में, पुतली में। तो लेंस से प्रकाश पास होता है और रेटिना पे जो है इसका चित्र बनता है। किस तत्व का उपयोग परमाणु बम में होता है? यूरेनियम 235, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो परमाणु बम बनाने में यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व होता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो है ऑक्सीजन। हृदय की धड़कन किस यंत्र से सुनी जाती है? थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, बैरोमीटर, स्पीडोमीटर। तो हृदय की जो धड़कन है वो स्टेथोस्कोप से सुनी जाती है। भूकंप की तीव्रता किस पैमाने से मापी जाती है? ये थोड़ा सा गलत है, ये रिएक्टर पैमाना है। तो सही ऑप्शन भी है इसका रिएक्टर पैमाना। रिएक्टर पैमाना। सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है? सोडियम, लिथियम, एल्युमिनियम, पोटासियम। तो अभी हमने बात किया है सबसे हल्का जो धातु है वो है लिथियम। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? हृदय, अस्थि मज्जा में, फेफड़ा में, गुर्दा में। तो लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 4 मिनट, 8 मिनट 20 सेकेंड, 10 मिनट, 15 मिनट। तो सूर्य का प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लेता है। और सूर्य के प्रकाश की जो चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर
सेकंड, गैस बल्ब में किस गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन, हीलियम। तो आर्गन का उपयोग गैस बल्ब में किया जाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन है? यकृत, हृदय, फेफड़ा, गुर्दा। तो यकृत, लीवर जो है सबसे बड़ा अंग है। किस गैस को गिलास बनाने में प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, बोरॉन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो गिलास बनाने में जो है बोरॉन ट्राइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। मिल्की वे गैलेक्सी का दूसरा नाम क्या है? आकाशगंगा, चंद्रगंगा, नक्षत्रपथ, ध्रुवगंगा। तो यह है आकाशगंगा, मिल्की वे गैलेक्सी का दूसरा नाम। गैल्वेनोमीटर किसे मापने का यंत्र है? विद्युत धारा, तापमान, दाब, बल। तो गैल्वेनोमीटर से हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं। तो ये ना सूक्ष्म विद्युत धारा को मापता है, सूक्ष्म विद्युत धारा। और विद्युत धारा की बात करें तो एमीटर से हम नापते हैं, वोल्ट हम नापते हैं वोल्ट मीटर से, लेकिन सूक्ष्म विद्युत धारा उसको गैल्वेनोमीटर मापता है। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया है? हृदय धड़कन सुनने के लिए हम स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। इनके ऑप्शन है रॉबर्ट कॉच, रॉबर्ट ब्राउन, रेन लेक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो स्टेथोस्कोप का जो आविष्कार है रेने लेक ने किया है, वो 1816 में किया है। रेबीज किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ। तो रेबीज जो है वो वायरस के कारण होता है और ये जानवरों के काटने से फैलता है। तो यह है ऑप्शन वायरस। रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन को बांधता है? कैल्शियम, आयरन, पोटासियम, सोडियम। तो आयरन। ध्यान रखिएगा, ब्लड का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है, हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और इसी के चक्कर में इसका लाल रंग होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जिसमें से ध्यान रखिएगा हीमोग्लोबिन जो है आयरन से ही बनता है। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, दहन, रासायनिक अभिक्रिया। तो सौर ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। हाइड्रोजन और हीलियम गैस का जो संलयन होता है, मिलता है, इसी से नाभिकीय संलयन होता है, सूर्य ऊर्जा मिलता है। फेफड़े का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का शुद्धिकरण, ऑक्सीजन का आदान प्रदान, पाचन, हार्मोन उत्पादन। तो फेफड़े का जो मुख्य कार्य है वह है ऑक्सीजन को आदान प्रदान करना। किस धातु का उपयोग थर्मामीटर बनाने में होता है? पारा, जस्ता, सोडियम, एल्युमिनियम। तो पहले का जो थर्मामीटर होता था वो पारा से बनाया जाता था। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए। ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र क्या कहलाता है? बैरोमीटर, स्पीडोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर, थर्मामीटर। तो ब्लड प्रेशर को जो हम मापते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर से मापते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहलाने का क्या कारण है? वायुमंडल का रंग, जल की प्रचुरता, बादलों का रंग या समुद्र का रंग। तो पृथ्वी को जो नीला ग्रह कहते हैं यहाँ पे 71% जल के कारण, तो जल की प्रचुरता के कारण। प्लास्टिक का निर्माण किससे होता है? धातु से, पेट्रोलियम उत्पाद से, लकड़ी से या कांच से। तो प्लास्टिक का निर्माण जो है पेट्रोलियम उत्पाद से होता है। प्लास्टिक पेट्रोकेमिकल से बनाई हुई सिंथेटिक सामग्री है। जीन क्या है? डीएनए का भाग, प्रोटीन, आरएनए, कोशिका। तो जीन जो है ना डीएनए का ही एक भाग है। कौन सा ग्रह सुबह का तारा कहलाता है? मंगल, शुक्र, बुध, शनि। तो ये शुक्र जो है सुबह का तारा कहलाता है। मधुमेह रोग में कौन सा हार्मोन की कमी हो जाती है? एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, प्रोजेस्टेरोन। तो इंसुलिन की कमी हो जाती है। किस ग्रह को गैस दानव कहा जाता है? मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र। तो गैस दानव जो है बृहस्पति को कहा जाता है, जो सबसे बड़ा ग्रह है और ये ना गैसों से बना है। पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किसके कारण होता है? पृथ्वी के आकार का, पृथ्वी का झुकाव और परिक्रमा के कारण, सूर्य के आकार का कारण और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो जो भारत में पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन होता है वो पृथ्वी के झुकाव और परिक्रमा के कारण होता है। हाइड्रोजन गैस का उपयोग किस में होता है? रॉकेट में, बल्ब बनाने में, खाद बनाने में, सभी में। तो इन सभी में जो है हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? रासायनिक, नाभिकीय, भौतिकीय, ध्वनि। तो सौर ऊर्जा जो है नाभिकीय संलयन ऊर्जा है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस के मिलने से बनता है। फेफड़ों की बीमारी टीबी का क्या कारण है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ।
तो फेफड़ों की बीमारी टीबी का जो कारण है वो है बैक्टीरिया, और वो जो बैक्टीरिया है वो है ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया, जिससे टीबी बीमारी होती है, ट्यूबरकुलोसिस। मनुष्य के शरीर का पंपिंग ऑर्गन कौन है? पंपिंग, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़ा, गुर्दा। तो फेफड़ा जो है पंपिंग ऑर्गन है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा, टाइटन, गैनीमेड, यूरोपा। तो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, जो कि एक बृहस्पति का उपग्रह है। तो गैनीमेड बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, और हमारे सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। किस गैस का उपयोग शीतलन में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो अमोनिया का जो यूज है हम लोग शीतलन, ठंडा चीजों में ठंडा करने में करते हैं। फोटोसिंथेसिस, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं, के दौरान पौधे क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, H2O लिया जाता है, और ये आपको C6H12O6 बनाते हैं, और बदले में ऑक्सीजन का भी निर्माण करते हैं, तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दूध का स्वाद खट्टा क्यों हो जाता है? बैक्टीरिया द्वारा लैक्टिक एसिड का निर्माण, प्रोटीन का जमना, तापमान का बढ़ना, चीनी का विघटन। तो दूध का स्वाद जो खट्टा होता है वो दूध में लैक्टिक एसिड का निर्माण जो है बैक्टीरिया कर देती है इसके चक्कर में, और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होती है, इसीलिए दूध से दही भी बन जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका धन्यवाद।